जय श्री कृष्ण। दीपावली कब मनाएं? 31 तारीख को करें या 1 तारीख को करें? यहां पर जो अमावस्या की तिथि को लेकर के बात हो रही है, अमावस्या तिथि जो है वह 31 तारीख को दोपहर को आरंभ होगी, अर्थात चतुर्दशी जो है दोपहर तक रहेगी। और यहां पर अगले दिन अर्थात 1 तारीख को जो है वह शाम को 6:30 बजे तक अमावस्या है। और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर यदि बात करते हैं आप कि उदय तिथि को लेकर के चलते हैं ज्योतिष शास्त्र, यदि सूर्य उदय के 1 घड़ी अर्थात 1.5 घंटे तक यदि वह तिथि है तो आपकी वो पूरा दिन मान्य होगी, और सूर्य उदय से तिथि पहले खत्म हो रही है तो तिथि अगली मानी जाएगी। अर्थात उदय तिथि को लेकर के ही जो निर्णय लिया जाता है कि पर्व कब मनाया जाए कब ना मनाया जाए। यहां पर जो अमावस्या जो आरंभ हो रही है 31 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे से आरंभ हो रही है और पूरी रात चल करके अगले दिन 6:30 बजे समापन होगी। अर्थात यहां पर 31 तारीख को जो चतुर्दशी है वो पूरा दोपहर तक रहेगी। इसीलिए इसी कारण से नरक चतुर्दशी जो मनाई जाएगी वो 31 तारीख को मनाई जाएगी। और जो विद्वान ये कह रहे हैं कि उदय तिथि को नहीं मानते हैं तो बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल अलग है। इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर जो उदय तिथि 1 तारीख को अर्थात शुक्रवार को 1 नवंबर शुक्रवार को जो है वह चल रही है अमावस्या की। अच्छा, अमावस्या की तिथि जो चल रही है तो उसी दिन ही दीपावली मनानी चाहिए। दीपावली का शास्त्र सम्मत निर्णय यह है। और धर्म सिंधु के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार यह कहा जाता है अगर कोई भी अमावस्या या दीपावली की अमावस्या प्रदोष काल के बाद तक 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद तक भी यदि अमावस्या है तो वह पूरी रात मानी जाएगी। अर्थात 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को दीपावली का पर्व मनाएं। दीपावली का पर्व मनाने का सही और सटीक जो है वह 1 नवंबर 2024 को है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दीपावली वाले दिन करें क्या जिससे कि मां लक्ष्मी की आपके घर में कृपा बरसे, मां लक्ष्मी का आगमन हो और मां लक्ष्मी आपके घर में सदा सर्वदा बनी रहे। देखिए 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं और 8 प्रकार की लक्ष्मी में स्थिर लक्ष्मी का वास घर में होना चाहिए। इसीलिए आप जब भी मां लक्ष्मी की प्रतिमा लें, जब भी आप मां लक्ष्मी के आप फोटो लें तो उसमें बैठी हुई लक्ष्मी लें, गणेश जी, लक्ष्मी और सरस्वती, और साथ ही साथ जिसके अंदर कुबेर हो वो अति उत्तम होगी। बैठी हुई लक्ष्मी लें और बैठी हुई लक्ष्मी जो है वह स्थिर लक्ष्मी है। जब भी आप पूजन करें वो आप बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करें। यहां पर जो शास्त्र सम्मत लिखा गया है या तो धातु की प्रतिमा हो या मृतिका अर्थात मिट्टी की प्रतिमा हो। फोटो इत्यादि कैलेंडर से बचें, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनका निरादर होता है, उनके लिए परेशानी का कारण बनता है। दीपावली आप 1 नवंबर 2024 को मनाएं और इसकी विधि क्या है? आपने 5 कौड़ी लेनी है, 5 गोमती चक्र लेने हैं, चावल लेने हैं, दक्षिणावर्ती शंख लेना है और आपने चावल जो है वह लाल रंग से रंग लेना, चाहे सिंदूर से रंगे और चाहे खाने वाले रंग से। धनतेरस से लेकर के आपने ज्योत प्रज्वलित करनी है, अखंड ज्योत जलानी है, मां लक्ष्मी के पूजा जहां करनी है आपने। और रात को धनतेरस से रात को शुरू करना है आपने मंत्र जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह बीज मंत्र है। जब आप बीज मंत्र का जाप करेंगे और प्रयास करें कि आपने रात्रि में जागरण करके यह मंत्र जाप करना है 5 दिन। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज। जब आपके अखंड दीपक प्रतिदिन चलेगा, लगातार 5 दिन चलेगा, तो आपके पास में जो गोमती चक्र हैं, श्रीयंत्र हैं, वह सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध होने के बाद में लाल पोटली में बांध करके, लाल रंग की थैली में लेकर के आपने वह उठा करके अपनी तिजोरी में रख देना है। यह दीपावली का विशेष रूप से पर्व, दीपावली की जो रात्रि है वो आपके लिए सिद्ध रात्रि हो जाएगी। जो दीपावली पूजन फैक्ट्री में करते हैं 1 तारीख की सुबह 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कर सकते हैं।
दोपहर को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का रहेगा और शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। घर में जो लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, जिन्हें घर में लक्ष्मी पूजन हो, वह रात्रि के समय 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक पूजन कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे का पूजन रहेगा और अंतिम जो पूजन आएगा वो 3 बजे से शुरू होगा। जिनके पास जो समय है उस प्रकार से यथाविधि आप पूजन करें। पूजन करते समय दीपावली की रात में ध्यान देंगे, आपने श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ ये आवश्यक रूप से करें, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी, मां लक्ष्मी का पदार्पण होगा। जिनके घरों में ब्राह्मण बुलाने का विधान है, यदि आप योग्य ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनसे पूजन कराते हैं, विधिवत तरीके से पूजन कराते हैं, तो विश्वास मानिएगा मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सालों साल बरसती रहेगी। उनकी कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा बरसती रहेगी। यदि आप श्रीयंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो 5 दिन की साधना जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से करेंगे तो आपके घर में श्रीयंत्र जब स्थापित होगा तो मां लक्ष्मी का स्वयं साक्षात स्वरूप होगा वो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं स्वामी परमानंद प्रार्थना करता हूं मां भगवती से कि जो भी ये रील देख रहे हैं, जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके घरों में सदा सर्वदा आनंद बरसता रहे, कृपा बरसते रहे मां लक्ष्मी की, और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट परेशानी उनके जीवन में ना आए। जय श्री कृष्ण।